प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो कहते हैं कि नजर का तो इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं हो सकता। कई बातों में, कई चीजों में आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या नजरिया है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक ही सिचुएशन रहती है, सब कुछ एक समान रहता है, पर उसी सिचुएशन को, उन्हीं हालातों को दो लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, दो लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। और जिनका जैसा नजरिया होता है रिजल्ट भी वैसा ही होता है। तो आज बाइबल में से मैं आपको दो शख्स को मिलाने वाली हूं जिनके नजरिए अलग थे, जिनके अंदर जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी वो अलग थी, जिनके अंदर एक पॉजिटिविटी थी जिसके द्वारा वो कनान देश तक पहुंच गए। वो दो लोग सिद्ध थे, ऐसा बाइबल कहीं भी नहीं बताती है, बट डेफिनेटली ये दो लोग ऐसे थे जिनके अंदर एक अलग स्पिरिट थी, एक अलग पॉजिटिविटी थी और जिनका एटीट्यूड परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की बातों की तरफ कंप्लीटली पॉजिटिव था। चाहे आपको प्रॉमिसेस कितनी भी मिल जाए, पर अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है परमेश्वर के वचनों को लेकर, अगर जो आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, तो वो वचन हमारे जीवन में कभी कारगर हो ही नहीं सकते। हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में, जहां पर मूसा, जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे और इजराइल के लोगों को कनान देश तक पहुंचाऊंगा, उसने क्या किया? उसने इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुना और उनको भेजा कि जाओ उस शहर में जाके तुम उस शहर का भेद जान दो, वहां तुम जाओ और एक रिपोर्ट बनाओ कि वो देश कैसा है, क्या हम उस देश को जीत सकते हैं, क्या सचमुच वहां पर दूध और मधु की धारा बहती है कि नहीं। जब 12 गोत्र में से 12 लोग वहां पर गए और जब वहां पर गए तो उन्होंने सचमुच परमेश्वर की उन आशीषों को देखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वहां पे कुछ लोग देखे जो दानव थे, बड़े शक्तिशाली थे, शक्तिमान थे। तो जब वह रिपोर्ट लेकर आए तो मूसा अपने सभी लोगों के साथ इकट्ठा होकर, उनकी सारी मंडली के साथ इकट्ठा होकर उनकी बातों को सुनने के लिए वह तैयार हो गया। तो वहां पर जो 10 लोग थे उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी, कहा भाई देश तो अच्छा है, वहां पे तो सच में दूध और मधु की धारा बहती है, पर वहां के लोग बड़े लंबे चौड़े शक्तिशाली हैं, हम तो उनसे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 2 जन ऐसे थे जिन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं 13 का 28 वचन। पहले हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। अब 10 लोग उसका नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं वहां के लोग बहुत बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां पर अनाक वंशियों को भी देखा और दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती हैं, यबूसी हैं, एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब 10 लोग कंप्लीटली नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई देश तो बहुत अच्छा है, बड़ा फलवंत है, सब कुछ सही है, लेकिन वहां के लोग बड़े बलवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तादाद में बहुत बड़े हैं। पर कालेब देखिए क्या कह रहा है, 30 वचन, गिनती 13:30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। अब इस बंदे की स्पिरिट देखिए, इसका वो एटीट्यूड देखिए, इसका वो विश्वास देखिए, उसका वो कॉन्फिडेंस देखिए। वो उन बातों को नहीं देख रहा, वो अपने परमेश्वर को देख रहा है। आपको पता है जब दाऊद के सामने गोलियत था तो सारे इजराइल के लोग गोलियत को देख रहे थे, गोलियत की सामर्थ को देख रहे थे और गोलियत का सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दाऊद क्या देख रहा था? दाऊद अपने परमेश्वर को देख रहा था, दाऊद अपने परमेश्वर के प्रॉमिस को देख रहा था और परमेश्वर ने उससे जयवंत किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो कालेब है वो कह रहा है कि निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, हम उस देश को ले सकते हैं और जीत सकते हैं। और आपको पता है यही कालेब और यही यहोशू ही उस देश में पहुंचे। 12 लोग निकले थे, 10 ने नेगेटिव एटीट्यूड दिया, नेगेटिव रवैया और नजरिया रखा उस देश के बारे में। 2 लोगों ने पॉजिटिव नजरिया रखा और परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस लैंड पे पहुंचाया। आज हमारे लिए कनान क्या है? आज हमारे लिए कनान एक स्वर्ग है।
स्वर्ग में हम तभी पहुंचेंगे जब हमारा नजरिया वचन के प्रति, हमारे परमेश्वर के प्रति सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे हम वचन कितना भी पढ़ें, मगअप करें, मेमोराइज करें, पर अगर हमारे अंदर संदेह है, अविश्वास है, तो सॉरी टू से शायद हम लोग भी उस कनान देश यानी कि स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हर एक सिचुएशन में, हर एक बात में अपने नजरिए को पॉजिटिव रखिए। उस सिचुएशन को नहीं देखिए, उन हालातों को मत देखिए, पर परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर की प्रोमिसेस को देखिए, परमेश्वर के सामर्थ को देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो सारी नेगेटिव चीजें आपको पॉजिटिव नजर आएंगी। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।